Hello friends, welcome to the another class of AWS Cloud Computing। एंड लास्ट क्लास में हमने देखा था VPC के पेयरिंग कनेक्शन के बारे में और ट्रांजिट गेटवे के बारे में, कैसे हम उन सभी को कॉन्फ़िगर करके हम हमारे VPCs के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं, डिफरेंट VPCs के बीच में, चाहे वो एक सेम रीजन के अंदर हो या अलग अलग रीजन के अंदर हो या फिर किसी दूसरे अकाउंट के किसी रीजन के अंदर हो, उनके भी बीच में हम कैसे कम्युनिकेशन करा सकते हैं वो सभी जो है हमने लास्ट के क्लास में देखा, उन सभी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एंड इस क्लास में हम VPC के दो और सर्विसेज के बारे में जो है डिटेल देखने वाले हैं, जो कि हमारा VPC फ्लो लॉग है और VPC का एंड पॉइंट। तो ये दोनों क्या है उसके बारे में हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम VPC फ्लो लॉग और VPC एंड पॉइंट के बारे में देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे AWS के डॉक्यूमेंटेशन में निकाल के मैं थोड़ा सा थियरी में आपको जो है समझा देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं VPC के फ्लो लॉग्स। तो लॉग्स से तो आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। जैसे हम हमारे इस S3 बकेट के अंदर जो है कौन कौन उस हमारे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, इसका हम जब वो फ्लो जो उसके लॉग्स हम लॉगिंग फाइल्स हम एक और S3 बकेट के अंदर स्टोर करके रखते थे। तो उसके फ्लो लॉग से हमें पता क्या चल जाता है कि हमारे अगर हम S3 का हमने फ्लो लॉग क्रिएट किया है तो उससे हमें क्या पता चलता था, हमारे इन S3 के ऑब्जेक्ट्स को कौन एक्सेस कर रहा है, किस कौन से टाइम पे एक्सेस कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट को ज्यादा एक्सेस हो रहा है, ये सभी चीजें पता चलती है। उसी तरीके के AWS के VPC फ्लो लॉग से हमें जो इंटरनेट जो ट्रैफिक है, जो नेटवर्क ट्रैफिक है, उसका हमें लॉगिंग्स पता चलते हैं। देखिए, लॉगिंग IP ट्रैफिक्स यूजिंग VPC फ्लो लॉग्स। तो हम जो IP ट्रैफिक्स होती है उसकी हम यहाँ पे लॉगिंग्स यानी कि लॉग फाइल्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। हमारे VPC फ्लो लॉग्स के अंदर उसकी जो है लॉग फाइल्स क्रिएट होती है। तो VPC flow log is a feature that enable you to capture information about the IP traffic going to and from network interfaces in your VPC। तो किस ट्रैफिक से आ रहा है और कहाँ से आपका जो है ये सभी ट्रैफिक और सभी चीजें जो हैं उसके नेटवर्क इंटरफेसेस के आपके उसके हेल्प से सभी आप जो है इसका फ्लो लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्लो लॉग डाटा कैन बी पब्लिश टू द फॉलोइंग लोकेशन। तो इसका जो आपका फ्लो लॉग आप क्रिएट करेंगे, उसका जो डाटा होगा उसको आप कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जो है AWS के मल्टीपल लोकेशंस के अंदर आप उसको जो है स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका AWS क्लाउड वॉच लॉग्स हो गए, या फिर AWS का Amazon S3 लॉग्स हो गया, Amazon डाटा फायरफोर्स हो गया। इन सभी जगह पे आप जो है अपने लॉग्स फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और वहां से आप उसको मॉनिटर और एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सभी जो है आप कर सकते हैं। द कॉन्फ़िगर डिलीवर पाथ एंड परमिशन दैट एनेबल नेटवर्क ट्रैफिक लॉग्स टू सेंड टू अ डेस्टिनेशन लाइक क्लाउड वॉच लॉग आप या फिर S3 के जो है आप वहाँ पे रिफर कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका जो है लॉग्स आपका वहाँ पे क्रिएट होगा फ्लो लॉग्स, और वहाँ से आप जो है उसको रिट्राइव कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं आपके फ्लो लॉग्स रिकॉर्ड्स को अपने बकेट के अंदर। तो इस सभी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये सभी जो है हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका रिस्ट्रिक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स या मॉनिटरिंग द ट्रैफिक दैट इज रीचिंग योर इंस्टेंस। आपके इंस्टेंस को कौन से ट्रैफिक कौन से IP एड्रेसेस से जो है रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ये सभी आपको देखना है। तो आप इससे देख सकते हैं। डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द पाथ टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क इंटरफेसेस। नेटवर्क इंटरफेसेस का जो है ट्रैफिक और पाथ जो है इसके अंदर से आप पता कर सकते हैं। ये सभी जो है आप अपने फ्लो लॉग्स के हेल्प से देख सकते हैं। तो इसी के बारे में हम जो है देखने वाले हैं। यहाँ पे उसकी फ्लो लॉग्स की जो है प्राइसिंग वगैरह के बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो हम जो है सिंपल सा मैं यहाँ पे AWS के अंदर आता हूँ। VPC के अंदर जो है इसका आपको देखने को मिलेगा। आप जब यहाँ पे अपने VPC पे आएंगे, हमने लास्ट क्लास में हमने सारे जो VPC हमने क्रिएट किए थे सभी डिलीट कर दिए थे, राइट। तो अभी यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट VPC है वही एक यहाँ पे बचा है। इसी के हम अगर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लो लॉग्स का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी कोई भी फ्लो लॉग्स नहीं है। अगर आप यहीं पे यहाँ पे क्रिएट फ्लो लॉग्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फ्लो लॉग का नेम देना पड़ेगा। तो फ्लो लॉग कैन कैप्चर IP इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द नेटवर्क इंटरफेसेस एसोसिएटेड विद योर रिसोर्सेज। तो आपके इस रिसोर्सेज जो है कहाँ पे वो सभी आप कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मल्टीपल फ्लो लॉग्स टू सेंड ट्रैफिक टू डिफरेंट डेस्टिनेशन।
आप जो है मल्टीपल फ्लो लॉग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने एक वीपीसी के अंदर। आपके जो ये इंफॉर्मेशन जो है, आपका डाटा जो होगा फ्लो लॉग का, उसको आपको कहाँ पर सेंड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप दे देंगे नेम, दे देंगे माई फ्लो लॉग से ऐसा जो भी है नेम दे देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे फिल्टर है द टाइप ऑफ ट्रैफिक टू कैप्चर, तो आप कौन से ट्रैफिक को जो है कैप्चर करना चाहते हैं। जैसे आपने कुछ ट्रैफिक्स, आपने कुछ पैकेट्स जो है सेंड किए किसी एक नेटवर्क के ऊपर, तो वहाँ पे टीटीएल जो है वो परफॉर्म होता है, और उसके बाद वहाँ पे से जो है कितने पैकेट्स वहाँ पे सेंड हुए, सक्सेसफुली सेंड हुए, कितने पैकेट्स जो है लॉस हो गए, कितने रिजेक्ट हो गए, ये सभी जो है सब उसके अंदर रहता है, राइट। तो आपको जो है किस बेस पे आपका जो है इसके अंदर फ्लो लॉग्स क्रिएट करना है, आप क्या चाहते हैं। आप अगर अपने इंस्टेंस के अंदर आपके जो नेटवर्क ट्रैफिक जो है एक्सेप्ट हो रहे हैं उनका जो है आप फाइल लॉग्स देखना चाहते हैं, या जो रिजेक्ट हो रहे हैं उनका आप देखना चाहते हैं, या सभी के सभी जो है फाइल लॉग्स आप चाहते हैं, सभी आप देखना चाहते हैं, सभी ट्रैफिक्स को आप जो है कैप्चर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ऑल पे जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मैक्सिमम एग्रीगेशन इंटरवल यहाँ पे आपको को देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप यहाँ पे ये टाइम रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं कि आपका जो फ्लो लॉग्स है कितने टाइम ड्यूरिंग तक क्या जो है वो आपका इंटरवल, वो बीच बीच में जो है उसका कितना हो रहा है, वो सभी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, 1 मिनट या 10 मिनट। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट ही बाय डिफॉल्ट जो है वहां रहने देता हूँ। फिर यहाँ पे आप डेस्टिनेशन देखिए, आपको ये जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपका फ्लो लॉग्स डाटा जहाँ पे आपको पब्लिश करना है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंड टू क्लाउड वॉच के लॉग्स के होंगे वहां पे आप सेंड कर सकते हैं। क्लाउड वॉच अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए हम इसको नहीं, हमने जो हमारा S3 जो सिलेक्ट किया स्टार्ट किए हैं, तो हमने S3 के बारे में देखा है, तो हम S3 को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। S3 के ऊपर हमारे जो है हम फाइल लॉग्स को सेंड करना चाहते हैं, हम S3 बकेट के अंदर इसको स्टोर करना चाहते हैं, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके जो बकेट का ARN होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। जब आप अपने बकेट का ARN प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट लॉग रिकॉर्ड फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। AWS का डिफॉल्ट फॉर्मेट अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, जहाँ पे आपको पहले वर्जन दिखाएगा, फिर अकाउंट आईडी, इंटरफेस आईडी, इस तरीके का ये जो है फॉर्मेट प्रीव्यू आपका दिया गया है AWS का, जो कि डिफॉल्ट फॉर्मेट है। आप चाहें तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपना कस्टम खुद का कुछ फॉर्मेट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद अपना फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट एन एट्रीब्यूट, उसके बाद यहाँ पे आप अपना फॉर्मेट जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं अभी डिफॉल्ट फॉर्मेट पे सेलेक्ट करूंगा। एंड उसके बाद लॉग फाइल फॉर्मेट कैसा होगा, टेक्स्ट में होगा या पैराक्विट में होगा, ये सभी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। S3 प्रीफिक्स आपको चाहिए एनेबल करना है। उसके बाद पार्टीशन लॉग बाई टाइम, पार्टीशन लॉग क्या टाइम क्या है, आप 24 आवर्स के अंदर वो करना चाहते हैं या ये 60 मिनट्स यानी ये 1 आवर के अंदर करना चाहते हैं। यहाँ पे अपना टैक्स दे सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही क्रिएट फाइल लॉग क्रिएट करेंगे वो फाइल लॉग एक आपका क्रिएट हो जाएगा आपके S3 के ऊपर, और फिर आपके जो इंस्टेंस आपके इस वीपीसी के अंदर जितने भी ट्रैफिक्स आएंगे, जितने भी ट्रैफिक्स इसको हिट करेंगे, चाहे रिक्वेस्ट करेंगे या आप इसके अंदर जो है रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, या सभी के सभी जो है आपके ट्रैफिक से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सब आपके S3 के इस जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप दिए, जो S3 की ARN आप दिए होंगे उस बकेट के ऊपर जाके सभी के सभी फ्लो लॉग्स आपके स्टोर होंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने इस फ्लो लॉग को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो फ्लो लॉग्स है आपके वीपीसी के ऊपर भी क्रिएट होता है, आपके वीपीसी लेवल के ऊपर भी क्रिएट होता है। एंड देन अगर हम बात करें यहाँ पे अपने सबनेट के अंदर आप आ जाएंगे, तो सबनेट के ऊपर आप किसी एक पर्टिकुलर सबनेट के ऊपर आप चाहते हैं तो उसको भी आप जो है उसके ऊपर भी आप अपने फ्लो लॉग्स को जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सबनेट्स के ऊपर भी आपके फ्लो लॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वीपीसी के ऊपर, सबनेट्स के ऊपर, यहाँ तक कि आपके इंस्टांसेस जो होते हैं, इंस्टांसेस के ऊपर भी आप जो है फ्लो लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप जब आएंगे क्रिएट फ्लो लॉग्स, और यहाँ पे भी आप जो है सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे सर्विस रोल यहाँ पे आपको देना है, और ये सभी देने के बाद आप यहाँ पे इसका भी आप जो है अपने सबनेट्स के भी फ्लो लॉग्स को आप एनालाइज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं अपने S3 के अंदर। एंड साथ ही साथ आप अपने इंटरफेस जो EC2 इंस्टेंस है उसके अंदर भी आप जो है अपने फ्लो लॉग्स को वहां से भी आप उसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये तो था हमारे वीपीसी फ्लो लॉग के बारे में, वीपीसी फ्लो लॉग क्या है ये सभी। एंड अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो हम देखने वाले थे सर्विस, जो कि हमारा वीपीसी एंड पॉइंट।
तो VPC एंड पॉइंट क्या है और ये कैसे आपको यहाँ पे यूज होने वाला है, ये सभी जो है हम देखने वाले हैं। तो VPC एंड पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई डाटा, हमारा एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर हमारा एक जो है नेटवर्क हमने क्रिएट किया है, जिसके थ्रू सभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और हमारा एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन सर्वर जो है आपका लॉन्च है, और आप चाहते हैं कि आपने उसके ऊपर अगर आप उसके थ्रू आप जो है डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं उस एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर, या फिर ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक उससे सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं व्हाट्सएप का, या फिर यस व्हाट्सएप का ही लेते हैं। जो तो आप जैसे कि मेरे इस घर में मेरे पास 2 डिवाइसेस हैं, मैं किस और इन सभी के अंदर हमने हमारे राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने जो है हमारे राउटर के थ्रू कनेक्ट किया है। राउटर से हमें सभी के अंदर प्राइवेट आईपी देखने को मिले, सभी को आईपी मिली है। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरे इस एक डिवाइस से, मेरा जो डिवाइस है, मैं उस डिवाइस से कोई व्हाट्सएप पे कोई जो है मैसेज या जो कोई फाइल या कुछ मैं सेंड कर रहा हूँ मेरे ही जो दूसरे डिवाइस पे है। तो होगा क्या, जब हम कोई भी डाटा जब हम ऐसे इस तरीके से सेंड करते हैं, तो जब मैं हमारे उस डिवाइस पे मैं अब जो व्हाट्सएप पे मैं कोई मैसेज सेंड करूंगा, तो पहले मेरा मैसेज जो है मेरे पैकेट्स के थ्रू क्या होगा, मेरे डिवाइस से वो पहले मेरे राउटर पे जाएगा, राउटर से फिर वो हमारे व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है, देन व्हाट्सएप के सर्वर से फिर से जो रिस्पॉन्स आता है वो हमारे राउटर पे आके फिर मेरे उस डिवाइस के अंदर जाता है, राइट। तो इस तरीके का जो है यहाँ पे बिहाइंड द सीन जो है ट्रांसफर होता है हमारा डाटा। बट हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो डाटा हो, मैं जो फाइल जो है शेयर कर रहा हूँ, वो मेरे एक ही नेटवर्क के अंदर है, एक ही राउटर के अंदर है, राइट। तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो डाटा है व्हाट्सएप के जो सर्वर पे डायरेक्ट वो होने बजाय मेरे जो राउटर है, राउटर से ही मेरा जो डाटा मेरे दूसरे मोबाइल पे, दूसरे डिवाइस पे जो है एक्सेस हो जाए, दूसरे डिवाइस पे सेंड हो जाए। तो उसी को जो है हम एंड पॉइंट कहते हैं। हम एंड पॉइंट यहाँ पे इसको बताते हैं, हम एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं और इस AWS को जो है बताते हैं कि यस, मेरे इस पैकेट को मुझे यहाँ से बस इधर जो है इसको ट्रांसफर करना है। और इस तरीके का हम जो है उसको एंड पॉइंट बता देते हैं कि इसका एंड पॉइंट ये है, आपको तुमको जो है मेरा इस पैकेट या डाटा को वहां पे सेंड करना है। तो इस तरीके का जो है हम एंड पॉइंट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यू कैन क्रिएट एन इंटरफेस VPC। आपको इसके अंदर जो है 2 टाइप के VPC एंड पॉइंट देखने को मिलते हैं। एक तो आपका इंटरफेस एंड पॉइंट होता है और एक आपका गेटवे एंड पॉइंट होता है। दोनों क्या है, ये भी हम इसके अंदर दोनों के एग्जाम्पल्स में आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये दोनों आपके VPC एंड पॉइंट होते हैं, कनेक्ट टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय AWS का प्राइवेट लिंक या ये सभी के जो है इसके सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो है ये यूज होता है। फॉर ईच सबनेट दैट यू स्पेसिफाई फॉर योर VPC वी कैन क्रिएट एन एंड पॉइंट नेटवर्क इंटरफेस। उसके ऊपर आप नेटवर्क इंटरफेस आप अपने सबनेट के ऊपर नेटवर्क इंटरफेस जो है इंटरफेस अगर हम बात करें इंटरफेस VPC एंड पॉइंट, तो ये आपके सबनेट के ऊपर क्रिएट होता है, आपके VPC के सबनेट के ऊपर क्रिएट होता है। उसके ऊपर आप जो है नेटवर्क इंटरफेस का जो IP है वो सभी के साथ आप जो है इसका रेंज सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद आप इसको बताते हैं कि यस, मेरे को इस यहाँ पे इसका जो है एक एंड पॉइंट क्रिएट करना है। बट AWS का जो दूसरा एंड पॉइंट है VPC गेटवे एंड पॉइंट, उसके अंदर आप जो है गेटवे के अंदर आप बस राउट को जो है कॉन्फ़िगर करते हैं कि मेरा जो ट्रैफिक मेरा जो डाटा है मेरे इस ट्रैफिक से इस राउट से जो है मेरे को उसके वहां पे सेंड करना है। तो इस तरीके के 2 आपको जो है एंड पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एंड पॉइंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं गेटवे एंड पॉइंट एंड इंटरफेस एंड पॉइंट। तो इसको कॉन्फ़िगर करना कैसे करना है ये सभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टेप्स। और यहाँ पे प्री रिक्वेस्टिस है, प्री रिक्वायर्टिस। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो प्राइवेट DNS जो है वो मस्ट बी एनेबल रहना चाहिए। आपका जो होस्ट नेम और वो सभी है, आपके VPC का जो होस्ट नेम और DNS रिजोल्यूशन है वो एनेबल होना चाहिए, आपको उसको एनेबल कर लेना है। और ये सभी जो है आप जो यहाँ पे दिया है HTTPS ट्रैफिक जो है अलाउ होना चाहिए आपके AWS के सर्विसेज के अंदर, जिसके ऊपर आप इसको जिसके इस VPC के एंड पॉइंट के थ्रू आप जिसको एक्सेस करना चाहते हैं उसके अंदर HTTPS ट्रैफिक जो है अलाउ होना चाहिए। एंड ये सभी जो है आपके प्री रिक्वायर्टीज हैं, ये सभी आपका पहले आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है। देन आप यहाँ पे आपके VPC एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं आपके VPCs के ऊपर। उसके यहाँ पे सभी स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
सो ये सभी तो हमारे जो है स्टेप्स हैं। तो चलिए हम जो है वीपीसी के एंड पॉइंट्स को हम क्रिएट करके देखते हैं। हम एडब्ल्यूएस के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया एक नेटवर्क के अंदर हम रहें तो हम इस तरीके का जो है एंड पॉइंट्स क्रिएट करके हमारा जो डाटा है डायरेक्टली हमारे दूसरे डिवाइस को हम सेंड कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम हमारे एडब्ल्यूएस के इंफ्रा के अंदर हम बात करें, एडब्ल्यूएस के इंफ्रा के अंदर ही हमारा एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टेंस आ जाएगा। एक ही नेटवर्क के अंदर हमारे एडब्ल्यूएस के सभी इंफ्रा होते हैं, राइट, एक प्राइवेट इंफ्रा के अंदर। तो उसी के अंदर आपका एडब्ल्यूएस का EC2 इंस्टेंस आ जाएगा और हमारा S3 बकेट आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक S3 बकेट क्रिएट करूंगा और एक एडब्ल्यूएस का जो है हम प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और उन दोनों के बीच में हम जो है एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करा के उनसे हम जो है डाटा को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे। तो इस तरीके का जो है हम कुछ यहाँ पे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम क्या करते हैं इसके थ्रू। आप सिंपल वर्ड कह सकते हैं, एक हम इंटरनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं हमारे दोनों सर्विसेज के बीच में। सो ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे हमारे वीपीसी के अंदर और हम यहाँ पे एक इंटरनल का जो है कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे हमारे AWS के इंफ्रा के, जैसे कि अभी हमने बताया S3 और हमारे S3 के अंदर और हमारे जो EC2 के अंदर। तो ये जो है हम करने वाले हैं। तो एक और जो है मैं प्राइवेट इंस्टेंस जो बनाऊंगा, ये अभी आप अगर हम देखें तो ये आपके जो जो भी यहाँ पे सबनेट्स हैं ये सभी अभी आपके पब्लिक सबनेट्स के अंदर होंगे। तो मैं एक प्राइवेट सबनेट जो है क्रिएट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे AP साउथ 1B 1C एंड 1A जो है यहाँ पे दिया हुआ है डिसेबिलिटी जोन में। ये तीनों जो है आपके हैं। तो 172.31.0.0 और 16 और यहाँ पे 32 यहाँ पे दिया है, राइट। तो मैं एक यहाँ पे पहले एक सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ डिफॉल्ट एंड प्राइवेट सबनेट नेम से मैं यहाँ पे एक सबनेट क्रिएट करता हूँ। एबिलिटी जोन के अंदर हम जो है इसको AP साउथ 1A के अंदर रख लेते हैं एंड यहाँ पे मैं इसका जो है CIDR यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो 31 इसके अंदर हम जो है 100 ले लेते हैं या फिर हम 50 यहाँ पे कर देते हैं स्लैश 24। तो हमने इन तीनों को जो है इन तीनों ऑक्टेट्स को हमने नेटवर्क के लिए डिफाइन कर दिया और ये जो है हमारा होस्ट के लिए हमने बता दिया /24 ऐसे करके एंड क्रिएट। तो अभी यहाँ पे मेरा एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी 3 हमारे वीपीसी सबनेट्स के साथ एक और सबनेट यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है जो रेंज हमने दिया इस रेंज के साथ। तो यहाँ पे अब हमारे एक सबनेट हमने क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2 इंस्टेंसेस क्रिएट करूंगा। एक तो हमारे प्राइवेट इंस्टेंस होगा, एक हमारा पब्लिक इंस्टेंस होगा। तो चलिए हम 2 इंस्टेंसेस को जो है क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पब्लिक EC2, ये हमारा पब्लिक इंस्टेंस है और यहाँ पे उबंटू का मैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टेंस टाइप यहाँ पे की पेयर, इसके अंदर जो है मैं डिफॉल्ट के अंदर मैं हम कोई भी ऐसे ही प्रॉपर जो है पहले ये जो है हमारा ये हम पब्लिक इंस्टेंस बना रहे हैं तो इसके अंदर हम जो है डिफॉल्ट ही जो है रहने देते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पे देखिए तो मैं यहाँ से AP साउथ 1C का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारा पब्लिक सबनेट है एंड सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह क्रिएट होने देते हैं। और ट्रैफिक्स के अंदर जो है मैं हमारे दोनों इंस्टेंसेस के अंदर मैं ऑल ट्रैफिक्स को जो है अलाउ कर रहा हूँ। सो ऑल ट्रैफिक्स एनीवेयर एंड एंटर। यहाँ पे से मैंने लॉन्च इंस्टेंस क्लिक कर दिया, एक इंस्टेंस हमने लॉन्च कर दिया जो कि हमारा प्राइवेट पब्लिक इंस्टेंस था। अब मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ प्राइवेट इंस्टेंस। सो प्राइवेट EC2
उबंटू, या फिर हम लाइनेक्स का, अमेजोन लाइनेक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इस बार अमेजोन लाइनेक्स का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। और यही रहने दे रहे हैं, हम अभी उबंटू ही रहने दे रहे हैं। एंड की फाइल और एडिट, इस बार मैं प्राइवेट सबनेट यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, ऑल ट्रैफिक्स एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो 2 इंस्टेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब मैं एक जो है S3 बकेट क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम जो है एक S3 बकेट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट बकेट, यहाँ पे VPC एंड पॉइंट दे देता हूँ, टेस्ट VPC एंड पॉइंट। एंड अभी जो है हम कुछ भी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर नहीं करने वाले, जो भी है सब हम वैसे ही बाय डिफॉल्ट रहने दे रहे हैं। एंड मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करता हूँ। सो इस नेम से ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट है, यहाँ पे मैं ICNT दे दे रहा हूँ एंड क्रिएट। सो अभी यहाँ पे एक बकेट यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, राइट। तो हम इसको रहने दे रहे हैं। एंड मैं वापस से हमारे यहाँ पे EC2 के ऊपर आता हूँ। तो S3 जो है हमने एक बकेट क्रिएट कर लिया। मैं हमारे VPC के अंदर आता हूँ और इंस्टेंसेस पे आ गए हम पहले। अब हम देखते हैं दोनों हमारे इंस्टेंसेस जो है रनिंग स्टेट में आ जाने देते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो प्राइवेट इंस्टेंस है वो अभी पेंडिंग दिखा रहा है, इसको भी हम रनिंग स्टेट में आ जाने देते हैं। और हमारे VPC के हम जो है इसका DNS हम चेक कर लेते हैं, ये अलाउ है या नहीं। तो यहाँ पे आप डिटेल्स के अंदर आप यहाँ पे देखिए DNS रिसोल्यूशन एनेबल्ड है, तो ये जो है आपका एनेबल्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे एनेबल्ड है ये, और यहाँ पे DNS होस्ट नेम भी एनेबल्ड है, तो यही जो है हमें एनेबल्ड रखना है। तो ये ऑलरेडी एनेबल्ड है। अगर आपने कोई कस्टम आपने VPC अगर आपने क्रिएट किए हैं तो उसके ऊपर ये एनेबल्ड नहीं होता है शायद, तो इसको आपको एनेबल्ड कर लेना है। तो अब हम फिर से हमारे इंस्टेंसेस के ऊपर आते हैं, देखते हैं हमारा इंस्टेंस जो है रनिंग स्टेट में आ गया है या नहीं। तो ये अभी भी पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है। Ubuntu इमेज सभी चीज़ें सही हैं, हम इसको भी जो है लॉन्च हो जाने देते हैं। हम यहाँ पे राउट टेबल पे देखते हैं। सो यहाँ पे जो है एक ही राउट टेबल है जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट VPC का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए जो है हमारा वो इंस्टेंस एक्सेस नहीं हो पा रहा है, अभी लॉन्च नहीं हो पा रहा है। सो हम क्या करते हैं, एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। हम डायरेक्ट सबनेट पे आते हैं और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड इसका राउट टेबल यहाँ पे आप देखेंगे। तो प्राइवेट सबनेट के अंदर भी यहाँ पे राउट ऐड हो चुका है, ऐसा दिखा रहा है। सो चलिए हम इसका एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट राउट, प्राइवेट राउट से मैं क्रिएट करता हूँ। VPC हम सेलेक्ट करते हैं एंड क्रिएट राउट। तो यहाँ पे एक राउट हमने क्रिएट किया। अब राउट टेबल पे आएंगे तो ये हमारा राउट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम एक सबनेट जो है एसोसिएट करेंगे। सो अब हमने यहाँ पे इस वाले सबनेट को यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे जो है हमने क्या
केवल हमारा जो ये सबनेट था इसी को हमने अलाउ किया है और इसके अंदर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है। तो हमने यहाँ पे 2 सबनेट्स अलाउ कर दिए, राउट टेबल दे दिया, यहाँ पे 2 सबनेट्स, यहाँ पे हम ये जो है राउट में हमने हमारा जो प्राइवेट सबनेट था इसको हमने ऐड कर दिया, राइट। तो इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपके राउट में यही जो है आपको देखने को मिलेगा। मैं वापस से इंस्टेंसेस पे आता हूँ और इसको एक बार फिर से देखते हैं। सो अब ये जो है दोनों रनिंग स्टेट में आ गए हैं, राइट। तो अब मैं हमारे पहले इसको हम एक्सेस करेंगे CLI के ऊपर, हमारे विंडोज CLI जो कमांड पे हम विंडोज CMD के ऊपर हम इसको एक्सेस करेंगे हमारे पब्लिक इंस्टेंस को, और उसके अंदर हम हमारे प्राइवेट इंस्टेंस को SSH करने वाले हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में देखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कोई भी क्योंकि यहाँ पे हमारे प्राइवेट इंस्टेंस को कोई भी IP एड्रेस पब्लिक IP असाइन नहीं हुआ है, राइट। तो इसीलिए हम जो है हमारे इस वाले इंस्टेंस का जो है एक्सेस करने वाले हैं। तो कनेक्ट एंड कॉपी दिस एड्रेस। उसके बाद हम हमारे CMD को ओपन करते हैं। CMD को ओपन करने के बाद मैं पहले CD कर लेता हूँ, CD। उसके बाद डाउनलोड्स जो है हमारा लोकेशन LS। तो अब हम डाउनलोड्स के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे NS। तो अब हमने यहाँ पे हमारे जो पब्लिक इंस्टेंस था उसको यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया। अब इसके अंदर हम हमारे प्राइवेट इंस्टेंस को जो है एक्सेस करेंगे। तो प्राइवेट इंस्टेंस को हमें एक्सेस करने के लिए पहले हमें यहाँ पे की पेयर जो है क्रिएट करना होगा, राइट। तो हम यहाँ पे की पेयर पहले क्रिएट करते हैं। सो मैं यहाँ पे हमारा पहले की पेयर का जो है नोटपैड के अंदर ओपन करूँगा, फिर उसका जो है, या फिर हम यहाँ पे मैं VI एंड की फाइल यहाँ पे LS करूँ। पहले हम स्क्रीन क्लियर करते हैं एक बार। LS करूँगा तो यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं है, राइट। तो मैं VI की फाइल से जो है हम इसके .pem यहाँ से हम जो है की फाइल जो है क्रिएट करने वाले हैं। तो मैंने ऑलरेडी उसको हमने हमारे रिफ्रेश करने के बाद आई थिंक शट डाउन होने के बाद से मेरा जो एक रिपोर्ट था इसमें का सभी चीज़ें जा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ओके, मैं एक और जो है टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं हमारे CD एंड डाउनलोड्स, यहाँ पे मैं हमारे नोटपैड के अंदर हमारा जो की फाइल है उसको ओपन करेंगे। सो ये ओपन हो गया। Ctrl+A एंड कॉपी, Ctrl+C कॉपी एंड मिनिमाइज दिस। कॉपी कर लिया हमने। अब मैं इसके अंदर आता हूँ और हमने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, Shift:W अब यहाँ पे LS करेंगे तो यहाँ पे आपका एक जो है फाइल आ गया है। सो SSH-I हमने अभी इसका जो है परमिशन चेंज नहीं किए हैं, हमें परमिशन चेंज करना पड़ेगा। तो chmod 400 की फाइल .pem एंड LS। तो अब इसका परमिशन जो है चेंज हो गए होंगे, LS। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे SSH करते हैं हमारे प्राइवेट इंस्टेंस को, SSH-I की फाइल एंड आपका जो Ubuntu है, राइट, Ubuntu का इंस्टेंस है हमारा दूसरा भी। तो Ubuntu @ यहाँ पे अब हमारा जो प्राइवेट IP है हमारे इस प्राइवेट इंस्टेंस का, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट, एंटर।
सो अब यहाँ पे हमने कंट्रोल सी, तो यहाँ पे मैंने अब जो है हमारा प्राइवेट इंस्टेंस यहाँ पे हमने एसएसएच कर लिया है हमारे पब्लिक इंस्टेंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप नेट देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है इंटरनेट तो काम नहीं कर रहा होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने कोई भी इंटरनेट कनेक्शन जो है एस्टैब्लिश नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो है यहाँ पे पैकेट्स नहीं सेंड हो रहे हैं। कॉल google.com यहाँ पे करेंगे तो भी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, राइट। तो अगर आप AWS का बात करें, AWS का S3 जो होता है, AWS S3, AWS अगर यहाँ पे आप S3 CLI अगर आप देते हैं तो वो जो है आपके ऑलरेडी जो है कॉन्फ़िगर होते हैं। तो AWS S3 CLI आप जब कॉन्फ़िगर यहाँ पे दे रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए AWS नॉट फाउंड कैन बी इंस्टॉल विथ, ये जो है आपको देने को देख रहा है। तो ये जो है इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, इस तरीके का जो है यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो आपको सूडो ये जो है कमांड के साथ इसको इंस्टॉल करना है, इस तरीके का जो है ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप ये भी करेंगे तो भी यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, तो ये जो है इंस्टॉल भी नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको जो है इसके अंदर इंटरनेट एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ताकि इसको आप एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? तो अब मैं यहाँ पे इसको जो है क्लोज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ से एग्जिट करके इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ और इसको भी मैं एग्जिट करता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अब हम चाहें तो इसको हमारे यहाँ पे मैं ही इंस्टेंस कनेक्ट करके हम हमारे ब्राउज़र के ऊपर भी इसको अब हम एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने इसको एक्सेस कर लिया, राइट। अब मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से भी मैं हमारे उस प्राइवेट इंस्टेंस को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। सो अभी हमने इसके अंदर AWS CLI कमांड चलाया तो इसके अंदर जो है इंस्टॉल नहीं है वो, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। sudo apt install AWS CLI करके हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है उसको S3 को हम यहाँ पे हमारे एक्सेस कर पाएंगे, लिस्ट कर पाएंगे। सो इस तरीके से हम करेंगे, पर यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं काम कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एंड पॉइंट का यूज कर सकते हैं और उसके जो है तो एंड पॉइंट का हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, पहले जो है हमारा ये VP इंस्टेंस, ये अगर हम बात करें AWS का CLI पहले से इंस्टॉल होता था, कॉन्फ़िगर होता था, बट यहाँ पे अभी नहीं है। हमें इसको इंस्टॉल करने का जो है कमांड देना पड़ेगा, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो पहले हम यहाँ पे देखते हैं। सो देखिए पैकेज नो इंस्टॉलेशन कैंडिडेट, यहाँ पे इंस्टॉल जो है नहीं होने का यहाँ पे दिखा रहा है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ हमारे एंड पॉइंट्स के ऑप्शन पे, VPC के अंदर हमें, और यहाँ पे आपको यहाँ है देखिए एंड पॉइंट्स जो कि अपडेटेड हैं, यहाँ पे अपडेट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे क्रिएट एंड पॉइंट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ VPC टेस्ट एंड पॉइंट एंड यहाँ पे AWS के आप कई सारे मल्टीपल AWS के जो सर्विसेज आपको यहाँ पे सब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे यही किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कितने पूरे 240 सर्विसेज के बीच में आप इंटरकनेक्शन बना सकते हैं, इंटरनल कनेक्शन बना सकते हैं आपके एंड पॉइंट के थ्रू। सो मैं हमारे S3 हमने उसको ऑब्जेक्ट को हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर S3 को हम एक्सेस करें। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही S3 करके एंटर किया, आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कितने सारे यहाँ पे आ गए हैं, जिसके अंदर आपको 2 टाइप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे गेटवे है और इंटरफेस, आपको 2 तरीके के यहाँ पे एंड पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम पहले गेटवे का हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर मैं आपको जो है गेटवे एंड पॉइंट पहले हम क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इंटरफेस एंड पॉइंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले अभी यहाँ पे गेटवे को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम हमारा डिफॉल्ट VPC हम यहाँ पे जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैंने डिफॉल्ट VPC सेलेक्ट किया उसके बाद हमें राउट टेबल को सिलेक्ट करना है। तो हमने जो है इस प्राइवेट राउट के अंदर हमारा इंस्टेंस बना है, राइट, प्राइवेट वाला इंस्टेंस, तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं
एंड जब मैं अब इसको यहाँ पे ये सभी जो है मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और एंड पॉइंट क्रिएट करता हूँ। तो अब एंड पॉइंट जो है हमारा क्रिएट हो गया है। जैसे ही अब मेरा ये एंड पॉइंट क्रिएट हुआ और ये अवेलेबल भी हो गया, हमारे जो राउट पे टेबल के अंदर अब आप आके देखेंगे तो इस प्राइवेट राउट के अंदर अभी तक जो है केवल एक राउट था। अब इसके अंदर आप अगर आप चेक करेंगे तो इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 2 राउट से यहाँ पे आ गए हैं। ये तो आपने जो लोकल आपका जो था, आपका जो सबनेट है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक और राउट यहाँ पे आपका ऐड हो गया है। तो ये जो है डेस्टिनेशन इसका देखिए ये पीएल है जो है, ये प्रीफिक्स लिस्ट है, मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट। आपका जो हमने जब क्लाउड फ्रंट हम देख रहे थे उसके अंदर हमने इसका यूज किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है इसने क्या किया, जब आपने अपना एंड पॉइंट क्रिएट किया तो एंड पॉइंट का जो प्रीफिक्स लिस्ट था, मैनेज जो एडब्ल्यूएस खुद मैनेज करता है, उस लिस्ट को यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। और उसके बाद आपका टारगेट जो आपका वीपीसी का जो था वो यहाँ पे इसने दे दिया और इसको एक राउट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, इससे आपके जो यहाँ पे अगर आप इधर आप फिर से आप उसको आप चलाते, अगर आपके एडब्ल्यूएस का अंदर आपका ये CLI जो AWS CLI इंस्टॉल होता तो आपको जो आपके CLI इसके अंदर आप एक्सेस कर, आपके AWS के जो S3 है उसको आप एक्सेस कर पाते। तो पहले मैं इसके अंदर इंटरनेट हम इसको प्रोवाइड करते हैं एंड हम सुडो ये जो अपडेट इसको हम कर लेते हैं। तो इंस्टेंस के अंदर आप यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे इंटरफेस भी आप देख सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेसेस के अंदर मैंने बताया था जब हम इंस्टेंस VPC स्टार्ट करेंगे तब हम इसको बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको 2 इंटरफेसेस देखने को मिल रहे हैं, दोनों इन यूज है। और ये 2 इंस्टेंस जो यहाँ पे इंटरफेसेस हैं, ये आपके दोनों इंस्टांसेस के हैं। ये जो है आपका पब्लिक इंस्टांस का है और ये जो आपका प्राइवेट इंस्टांस है। आप देख सकते हैं इसकी आईपी रेंज से आप जो है पता कर सकते हैं कि आपके उसी दोनों के जो है इंटरफेसेस यहाँ पे आप शो कर रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर भी आपके जो है फ्लो लॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको फ्लो लॉक्स का ऑप्शन हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके भी आप फ्लो लॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी मैं इस तरीके का जो है कुछ भी यहाँ पे जो है कंफिगर नहीं कर रहा हूँ। हम जो है सिंपल सा हमारे इस इंस्टेंस को हम इंस्टेंस हमारे इस सिंपल से हम क्या करेंगे, हमारे उस इंस्टेंस को जो है हम इंटरनेट प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं और फिर उसको हम एक्सेस करते हैं। सो हम इसके अंदर जो है एक हम इसके अंदर जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है कैसे एस्टैब्लिश करें। तो मैं पहले यहाँ से बैक करता हूँ एंड यहाँ पे जो है हमारी इस पब्लिक प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर जो है मुझे इंटरनेट मुझे एक्सेसिबल करना आना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस हमारे इसके इंस्टेंस के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे मैं इंटरनेट गेटवे जो है क्रिएट करके उसको मैं अटैच कर सकता हूँ, राइट। तो ये यहाँ पे इंटरनेट गेटवे मैं सिंपली इसको हमारे उस इंस्टेंस के अंदर मैं अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा एंड अटैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे उस प्राइवेट राउट को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड राउट्स, एडिट राउट्स, सो अब हमने राउट टेबल जो है यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम हमारे सबनेट के अंदर फिर से आके इसका राउट टेबल चेक करते हैं तो यहाँ पे ये भी ऐड हो गया है। सो एक बार हम फिर से अब इसके अंदर sudo apt install एंड AWS CLI करते हैं।
sudo -i से पहले मैं करता हूँ रूट से स्विच एंड स्क्रीन क्लियर apt गेट अपडेट पहले कर देते हैं हम एक्चुअली यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सो ओके, हम क्या करते हैं, मैं इंस्टेंसेस के अंदर आता हूँ। ये जो मेरा प्राइवेट इंस्टेंस है वो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे कुछ जो है हमने इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने में कोई एरर हमने किया है जिसकी वजह से ये प्रॉपर जो है बिहेव नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो है बहुत स्लोली यहाँ पे जो है हमें रिस्पॉन्स आपने देखने को मिल रहा है। देखिए अभी जो है यहाँ पे एपीजी साउथ, ये जो है आपका कनेक्शन, ये सभी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इससे मैं एग्जिट करता हूँ एंड फिर से मैं एग्जिट करूँगा तो अब मैं हमारे पब्लिक वाले इंस्टेंस के अंदर आ जाऊँगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इस इंस्टेंस को टर्मिनेट करके मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो टर्मिनेट इंस्टेंस कर दिया मैंने। अब लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। प्राइवेट EC2 अमेजॉन लिनक्स का ही मैं सिलेक्ट करे रहता हूँ इस बार। अमेजॉन लिनक्स एंड T2 की पेयर की फाइल एडिट प्राइवेट सबनेट enable and all traffic and launch instance। इंस्टेंस पे जाते हैं, रिफ्रेश। सो यहाँ पे हमारा जो है ये प्राइवेट इंस्टेंस ये वाला टर्मिनेट हो रहा है और यहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टेंस आपका और एक क्रिएट हो रहा है। तो इसको हम जो है शट डाउन टर्मिनेट हो जाने देते हैं और इसको हम स्टार्ट होने रनिंग स्टेट में आने देते हैं। सो इस वाले इंस्टेंस को अब हम इसको एक्सेस करेंगे तो इसका जो है यहाँ पे ये आई कॉपी कर लेता हूँ मैं ये, और ये जो है आ गया रनिंग स्टेट में। मैं इंस्टेंस कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ls। तो यहाँ पे मैं हमारे जो पब्लिक इंस्टेंस है उसके अंदर हूँ मैं अभी। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो की फाइल है ऑलरेडी यहाँ पे सेव है। तो मैं ssh-i एंड की फाइल, उसके बाद हमारा जो ये इंस्टेंस है, अगर हम इसके यूजर नेम की बात करें तो इसको आपको जो है नेट पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप इसका जो यूजर नेम होता है EC2-user जो है ये तरीके से आपको देना होता है EC2-user। उसके बाद आप जो है इसका IP एड्रेस दे सकते हैं। तो वापस से मैं यहाँ पे आया EC2-user, उसके बाद उसकी IP हमें यहाँ पे कॉपी करनी है। तो हमारी इस प्राइवेट इंस्टेंस की IP यहाँ से हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट, एंटर। सो अब जो है हमारे हमने उस प्राइवेट इंस्टेंस को यहाँ से हमने एक्सेस कर लिया, जो कि हम इस बार मैंने अमेजॉन लाइनेक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका AMI मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। तो उसका जो यहाँ पे अब यहाँ जो है डाउन उसकी यहाँ पे हम उस वाले इंस्टेंस को हमने यहाँ पे हमारे प्राइवेट इंस्टेंस के हमारे पब्लिक इंस्टेंस के हेल्प से उसको एक्सेस किया, जो कि ये हमारा जो है प्राइवेट इंस्टेंस था। बट इसके अंदर हमने अभी इंटरनेट गेटवे भी अटैच कर दिया है। तो ये जो है यहाँ पे AWS का जो CLI है उसको भी ये एक्सेस कर पाएगा। सो पहले हम कर्ल गूगल होस्ट कर्ल जो है करते हैं google.com। सो ये कर्ल कर पा रहा है एंड AWS S3 CLI। सो यहाँ पे CLI देखिए इसके अंदर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है।
सो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको स्क्रीन क्लियर करता हूँ। एंड सबसे पहले तो मैं जाता हूँ हमारे ये वीपीसी के अंदर, और इस सबनेट से अब मैं फिर से हमारा जो ये मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, और मेरा जो इंटरनेट गेटवे का जो मैंने अभी ऐड किया, मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ, रिमूव करने वाला हूँ। तो हम इसका जो राउट टेबल को एडिट करेंगे, प्राइवेट राउट एंड राउट एडिट, और मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ। सो अब इसके अंदर हमने रिमूव कर दिया एंड सेव। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। तो अब हमारे इस इंस्टेंस के अंदर यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है। सो मैं AWS क्या CLI का ls यहाँ पे कमांड देता हूँ। तो AWS ऑप्शन कमांड सब कमांड यहाँ पे इस तरीके से आपको देना है। तो AWS पहले हेल्प देंगे, चेक करते हैं इसी तरीके से AWS हेल्प। सो यहाँ पे सभी जो ऑप्शंस आते हैं हमारे इंस्टेंस को, हमारे AWS CLI को यूज करने के, वो सभी यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो मैं यहाँ से अभी इसको क्विट करता हूँ, और मैं यहाँ पे AWS S3 ls करता हूँ। S3-ls। तो यहाँ पे क्रेडेंशियल पूछ रहा है, AWS के कॉन्फ़िगर के इसको आपको रन करना है, तो अनेबल टू, तो इसके आपको जो है क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, यानी आपको जो है रोल असाइन करना पड़ेगा। तो आपने इस प्राइवेट इंस्टेंस को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग एंड चेंज यहाँ से आई थिंक हमको सिक्योरिटी या नेटवर्किंग के अंदर जाना है, मॉडिफाई IAM, और यहाँ से मैं एक रोल क्रिएट करूँगा। सो अब हम जो है IAM कंसोल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से अब मुझे एक रोल देना है। सो सर्च रोल, S3 फुल एक्सेस, फुल, मैं पहले यहाँ पे S3 देता हूँ। तो यहाँ पे एक ही जो है रोल यहाँ पे हो रहा है। सो मैं क्रिएट रोल, और S3 यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, एंड नेक्स्ट। यहाँ पे मैं फुल एक्सेस यहाँ पे देता हूँ, देखते हैं क्या जो है फिल्टर होके आता है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं यहीं से जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ S3। पहले मैं यहाँ पे S3 देता हूँ, S3 अमेजोन S3 फुल एक्सेस जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर S3 बकेट का अगर कोई एक्सेस का यहाँ पे है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। सो ये वाला जो है हम इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट रोल, और रोल नेम यहाँ पे पूछ रहा है, तो S3 रोल, S3 रोल यहाँ पे करके मैंने दे दिया, एंड क्रिएट। सो अब जो है रोल क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ से आता हूँ मॉडिफाई रोल्स, और यहाँ से मैंने इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जो हमने रोल क्रिएट किया, हमको उसको यहाँ पे अटैच करना है। सो हम उसी रोल को वापस से यहाँ पे आके सेलेक्ट करते हैं। सो फिर से हम जो है हमारे प्राइवेट इंस्टेंस को यहाँ से SSH करता हूँ। पहले हम इसको कनेक्ट करते हैं, और इसके अंदर जो है मैं हमारे
दूसरी जो प्राइवेट इंस्टेंस है उसको मैं यहाँ पे एसएसएच करूंगा, और फिर मैं यहाँ पे सभी जो है आज मैं इस क्लास में हम देखने वाले हैं आप जो है हमारा जो एंड पॉइंट है वो कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये है, यहाँ पे अगर आप भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा की फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं यहाँ पे हमारे एसएसएच करता हूँ, SSH-i एंड इंस्टेंसेस प्राइवेट इंस्टेंस यूजर, यहाँ पे इसकी आईपी कॉपी करेंगे और इसका जो है इसमें हमें EC2 यूजर देना पड़ता है, EC2 यूजर एंड इंटर। ओ हमने यहाँ पे की फाइल तो हमने अब बताया ही नहीं, तो SSH-i देन की फाइल EC2-user एंड पेस्ट द आईडी आईपी एंड यस। अब जो है यहाँ पे हमारा प्राइवेट इंस्टेंस यहाँ पे एक्सेस हो गया है। तो लास्ट क्लास में हम जो है AWS का CLI हम यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे, राइट। तो AWS के CLI यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे, जो कि यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे थे। AWS S3 का जो है मैं ls करूंगा, तो S3 ls, तो यहाँ पे देखिए कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में हमारा एंड पॉइंट जो था हमने डिलीट कर दिया था, राइट। तो VPC को मैं यहाँ पे ओपन एक टर्मिनल पे ओपन करता हूँ एंड फटाफट से हम फिर से हमारा एंड पॉइंट जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। सो एंड पॉइंट, क्रिएट एंड पॉइंट, VPC एंड पॉइंट नेम से मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ एंड इसके अंदर हम S3 एंटर करते ही दो टाइप आएंगे। पहले हम AWS का गेटवे का जो गेटवे एंड पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें हमारा VPC सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमें हमारा राउट टेबल यहाँ पे बताना होता है। तो राउट टेबल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड क्रिएट एंड पॉइंट। तो एक एंड पॉइंट यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है, ये देखिए। अब जैसे ही एंड पॉइंट हमारा क्रिएट हुआ, अब यहाँ पे आप आके फिर से वही अगर आप कमांड डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप AWS के प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर, जो कि वहाँ पे अगर आप इंटरनेट अगर आप ट्राई करेंगे, जैसे कि मैं अगर कर्ल लो कभी भी यहाँ पे कर्ल कमांड चलाऊं, कर्ल google.com, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर हमने कोई भी इंटरनेट या कुछ भी हमने यहाँ पे एक्सेस नहीं किया। हमने क्या किया, एक इंटरनल कनेक्शन जो है इसके अंदर एस्टैब्लिश कर दिया VPC एंड पॉइंट के थ्रू, हमारे AWS के इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस और हमारे S3 बकेट के बीच में, जो कि हमारे उस VPC एंड पॉइंट के थ्रू हुआ है। तो गेटवे के अंदर होता क्या है, गेटवे के अंदर ये जो है आपका जो ट्रैफिक है उसका जो राउट है उसको ये मॉडिफाई करता है, उसको जो है ये डिफाइन करता है आपका जो गेटवे एंड पॉइंट है। इसके अंदर आप जो है एक इंटरफेस जो है गेटवे है, राइट, इंटरफेस एंड पॉइंट, तो उसको भी हम जो है करके देखने वाले हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये एक्सेस हो पा रहा है। अब मैं जैसे कि मैंने अभी S3 हमने जो कमांड दिया, तो यहाँ पे हमारा एक S3 जो है लिस्ट आउट हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे एक S3 क्रिएट भी कर सकते हैं, AWS S3 MB मेक बकेट, उसके बाद S3 स्लैश टेस्ट AWS CLI बकेट। सो ये जो नेम है, मैंने ये नेम से मैं एक बकेट क्रिएट करने का कमांड देता हूँ। सो एंटर, द बकेट नेम स्पेस इज शेयर्ड बाय ऑल यूजर्स ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे ये जो है ये दिखा रहा है। एंड अब मैं फिर से एलएस करता हूँ एनर अकर बकेट, और जो यहाँ पे देखिए बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। तो ओके, हम जो है फिर से मैं
यहाँ पे ICNT अगर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं तो आई थिंक ये जो है क्रिएट हो जाना चाहिए। तो यस, मेक बकेट टेस्ट जो है यहाँ पे अब क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से लिस्ट करूंगा तो यहाँ पे अब 2 बकेट्स यहाँ पे हमारे लिस्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है हमारे S3 और हमारे इंस्टेंस के बीच में जो है हमारे एंड पॉइंट के थ्रू, VPC एंड पॉइंट के थ्रू इस तरीके का इंटरनल कनेक्शन जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, वापस से मैं हमारे एंड पॉइंट में जाता हूं और मैं इसको जो है हमारे इस VPC एंड पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूं एंड कंफर्म करते हैं, डिलीट। तो अब ये जो है डिलीट हो गया है। अगर अब आप यहाँ पे अपने इंस्टेंस के अंदर आके अगर अब फिर से आप AWS S3 LS करेंगे तो यहाँ पे आप फिर से आपका जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कोई भी रिस्पॉन्स वापस से नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका AWS के S3 के हमें कैसे इंटरनल कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है विद द हेल्प ऑफ गेटवे एंड पॉइंट। गेटवे एंड पॉइंट के थ्रू से हम कैसे कर सकते हैं। तो गेटवे एंड पॉइंट जैसे कि मैंने बताया, गेटवे एंड पॉइंट क्या करता है, आपका जो है राउट डिफाइन करता है। अब हम जो है इसके अंदर एक और VPC एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे और ये जो एंड पॉइंट होगा इस बार हम इसके अंदर इंटरफेस जो टाइप है उसको सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो इंटरफेस यहाँ पे मैं देता हूँ इंटरफेस एंड पॉइंट, और जैसे ही आपने उस एंड पॉइंट को डिलीट किया होगा आपका जो राउट टेबल था जिसके अंदर जो आपका ये एंड पॉइंट का जो प्रीफिक्स लिस्ट ऐड हो रहे थे वो भी डिलीट टर्मिनेट हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं फिर से अब इंटरफेस एंड पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ और S3 हम यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए इंटरफेसेस का आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं इस बार इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो इसके अंदर देखिए आपको इसके अंदर भी आपको पहले तो VPC का जो है इसके अंदर आपको VPC सेलेक्ट करना है। VPC सेलेक्ट के बाद अब देखिए यहाँ पे DNS जो है नेम अलाउ करना रहता है आपको, जैसे कि हमने इसके प्री रिक्वेस्ट में पहले ही हमने देखा था। तो देखिए अब इसके अंदर DNS नेम आपको एनेबल करना है, तो मैंने यहाँ पे एनेबल कर दिया। फिर यहाँ पे IPv4 यहाँ पे दिया गया है, DNS रिकॉर्ड टाइप का है, IPv4 है। इसके अंदर आप सबनेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा आई थिंक मेरा सबनेट ए के अंदर हमारा जो प्राइवेट सबनेट था वो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सबनेट। तो मैंने यहाँ पे सब जो हमारा AP साउथ ए का एबिलिटी जोन यहाँ पे सिलेक्ट किया जिसके अंदर हमारा सबनेट था, उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे IP एड्रेस टाइप जो है यहाँ पे IPv4 है, ये सभी बाइट जो है नहीं है, यहाँ पे जो है वही रह सकते हैं। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन दिया है। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपको आपके प्राइवेट इंस्टेंस का जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इंस्टेंसेस के अंदर और ये हमारा प्राइवेट इंस्टेंस है, राइट। इसके अंदर हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आके देख लेते हैं इसको कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हुआ है। तो SG का ये जो है सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजिट 4 जो है इसके अंदर ऐड हुआ है। सो मैं इसको जो है अब हम वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। मैं आता हूँ वापस से यहाँ पे एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ये जो था हमारा लॉन्च विजिट 4, इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस वाले सिक्योरिटी ग्रुप को। एंड ये जो है फुल ये इसको बाकी के चीज़ों को हमें जो है बाय डिफॉल्ट रहने देना है और क्रिएट VPC एंड पॉइंट क्रिएट करना है। तो एरर जो है यहाँ पे दे रहा है। एंड अब क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा इंटरफेस जो एंड पॉइंट था ये क्रिएट हो गया, इसको भी हम अवेलेबल स्टेट में आने देते हैं। तो इसको भी हम जो है एक बार अवेलेबल स्टेट में आने देते हैं। उसके बाद अगर आप फिर से हम अपने इस इंस्टेंस के अंदर आके आप AWS का S3 LS कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे वो कमांड रन हो जाएगा। तो अभी देखिए ये काम नहीं कर रहा है। एक बार हम इसको अवेलेबल स्टेट में आने देते हैं।
यहाँ पे आप सबनेट्स के अंदर जो है चेक कर सकते हैं, आपके जो राउट्स टेबल्स हैं ये भी सब आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये प्राइवेट राउट था, इसके अंदर अभी आप राउट टेबल में देखेंगे तो यहाँ पे जो सभी आपके राउट्स थे वो डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पे केवल आपका 17 ये जो 172.31 जो इसका सबनेट है यहाँ पे दिया है, नेटवर्क जो रेंज था वही यहाँ पे ऐड है। इसके अंदर कोई भी इंटरनेट गेटवे नहीं है, और जो ना ही यहाँ पे जो है कोई भी यहाँ पे गेटवे यहाँ पे ऐड हुआ है। जो प्रीफिक्स लिस्ट जो लास्ट टाइम पे ऐड हुआ था वैसा भी यहाँ पे कोई भी लिस्ट यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। सो ओके, मैं यहाँ हम जो है इसके अंदर मैं हमारे हम जो इसको हम फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका स्टेट अवेलेबल आया है या नहीं। तो इसको अवेलेबल होने देते हैं पहले। तो ये जब अवेलेबल हो जाएगा तो होगा क्या, आपके इंस्टेंसेस के अंदर यहाँ पे जो नेटवर्क लिस्ट था, इंटरफेसेस, नेटवर्क इंटरफेसेस, तो यहाँ पे देखिए दो इंटरफेसेस यहाँ पे है ना। ये देखिए एक वीपीसी का एंड पॉइंट जो है ये क्रिएट हो रहा है, ये एक नेटवर्क क्रिएट हो रहा है जो कि आपके इस एपी साउथ 1 ए के जो आपका प्राइवेट इंस्टेंस है उसके अंदर अटैच होगा। तो ये इन यूज यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक बार हम इसको फिर से अब ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो यस, ये अवेलेबल आ गया है, इसलिए यहाँ पे हमें ये जो है लिस्ट यहाँ पे शो हो गया है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, यहाँ पे केवल आपको दो इंटरफेसेस आपको देखने को मिल रहे थे, नेटवर्क इंटरफेसेस, जो कि आपके दोनों इंस्टेंसेस के आपके जो एक एक नेटवर्क आईपी नेटवर्क इंटरफेसेस थे वो यहाँ पे शो हो रहे थे। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे पहले आपके ये इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेसेस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपके EC2 के जो इंस्टेंसेस है उसके ऊपर जो नेटवर्क ऐड होता है वो यहाँ पे ऐड हुआ है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। बट जैसे ही हमने इंटरफेस एंड पॉइंट के हेल्प से एक एंड पॉइंट क्रिएट किया तो क्या हुआ, एक और यहाँ पे हमारा नेटवर्क इंटरफेस आ गया। तो यही होता है जब हम गेटवे इंटरफेस सेलेक्ट करते हैं, गेटवे एंड पॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं हमारे AWS के अंदर। गेटवे एंड पॉइंट से हमको अगर कुछ भी सर्विसेज को हम इंटरनल कनेक्शन हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें होता क्या है, वो बस क्या करता है, आपके राउट को मॉडिफाई करता है। बस वहां पे वो एक राउट जो है उसको कॉन्फ़िगर करता है कि यस, अगर इस यहाँ से अगर कोई भी जो कोई ट्रैफिक आ रहा है आपके इस वाले आईपी से, तो उसको जो है आपके S3 के ऊपर जो है रीडायरेक्ट कर देना है। तो उससे आपका जो S3 है वो एक्सेस होने लगता है। तो ये जो होता है गेटवे के अंदर होता है, गेटवे एंड पॉइंट के अंदर। उस केस में आपको उस तरीके का जो है सेटअप देखने को मिलता है। और नेटवर्क इंटरफेसेस के अंदर जो है ये आपका पूरा कंप्लीट सा एक जो है प्रॉपर सा एक इंटरफेस ही जो है आपका क्रिएट कर देता है। एक नेटवर्क का पूरा इंटरफेस आपका जो है क्रिएट होता है आपके इस इंस्टांसेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक पूरा नेटवर्क इंटरफेस जो है क्रिएट हो गया। आपके कौन से एबिलिटी जोन के अंदर है, किस सबनेट के अंदर है, किस वीपीसी के अंदर है, सारा इंफॉर्मेशन इसने यहाँ पे लिया और एक जो है एंड पॉइंट क्रिएट किया। तो अब मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ और अब हम फिर से हम अगर ये चलाएंगे तो यहाँ पे देखिए अब हम फिर से हमारे AWS के S3 को एक्सेस कर पा रहे हैं हमारे प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक इंटरनल कनेक्शन आप एक जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप AWS के सर्विसेज के अंदर। तो ये जो है आप कितने, अगर हम बात करें आप AWS के किन सर्विसेज के अंदर ये इसको आप जो है कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ पे क्रिएट एंड पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तो अभी कैटेगरी सेट टाइप्स यहाँ पे है। तो AWS का हमने सर्विसेज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 240 सर्विसेज। AWS के आप 240 सर्विसेज के अंदर इस तरीके का इंटरनल कनेक्शन आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ना केवल AWS के S3 के अंदर। उसके अलावा भी आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे आपके जो है सर्विसेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके अंदर आप जो है इंटरनल कनेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और वहां से आप जो अपना डाटा है डायरेक्टली आप अपने उस सर्विस के ऊपर सेंड कर सकते हैं बिना किसी आप वो किए जो है अपने ट्रैफिक को जो है रीडायरेक्ट किए, आप जो है डायरेक्ट उसको अपने सर्विस S3 के ऊपर सेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, इसको हम यूज कहाँ करते हैं, अभी मैंने राउटर का हेल्प के जैसे कि मैंने हेल्प से बताया
कि मेरे होम के अंदर मेरे घर पे 2 डिवाइसेस हैं, एक मेरा और एक किसी और का जो है, मेरा 2 डिवाइसेस हैं और दोनों में व्हाट्सएप लॉगिन है। मैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के व्हाट्सएप पे मैं अगर कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो वो मैसेज मेरा पहले कहाँ जाता है, पहले मेरे वो मैसेज मेरा पहले व्हाट्सएप से मेरा वो मैं जो है सेंडर हूँ, तो जैसे ही मैंने सेंड किया, मैं सेंडर से वो जो रिक्वेस्ट होगा, मैसेज होगा, वो पैकेट के थ्रू आपके राउटर के पास जाएगा। राउटर क्या करेगा, राउटर उसको लेके जाएगा आपके व्हाट्सएप के जो सर्वर होता है, व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर उस मैसेज को जो है ट्रांसफर करेगा। देन आपका वहां से जो आपका व्हाट्सएप का सर्वर है वहां से रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स वो फिर से आपके राउटर पे जाता है और राउटर से देन आपको जो है रिस्पॉन्स आपके जो रिसीवर है उसके पास जो है वो मैसेज जो है फॉरवर्ड होता है। तो इस तरीके का जो है एक पूरा प्रोसेस एक जो है बिहाइंड द सीन रन होता है। तो इसके अंदर हम ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर करते हैं कि मैं चाहूंगा कि मेरा जो ये डिवाइस है मेरे एक ही नेटवर्क के अंदर है, मेरे एक ही राउटर से कनेक्टेड है, मेरे एक ही प्लेस के अंदर है। तो मैं इसको व्हाट्सएप के सर्वर के ऊपर डायरेक्ट जो है भेजने बजाय मैं राउटर से ही मैं अपने डिवाइस पे, मेरे दूसरे डिवाइस पे मेरे मैसेज को या मेरे डाटा को मैं ट्रांसफर करने का ट्राई करूंगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं, हमारे वीपीसी के एंड पॉइंट के थ्रू। तो उसी तरीके से जो है हमने इसके अंदर उसको अचीव किया। हमने जो है वीपीसी के एंड पॉइंट्स क्रिएट किए, गेटवे एंड पॉइंट क्रिएट किया एंड इंटरफेस एंड पॉइंट जो है क्रिएट किया और उसके थ्रू हमने हमारे एसएसएच हमने हमारे एस S3 ऑब्जेक्ट को, S3 सर्विस को हमने वहां पे हमारे प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर हम जो है एक्सेस कर पाए, अचीव कर पाए। तो इस तरीके से हम हमारे S3 का जो है यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हमारे दोनों इंस्टेंसेस से एग्जिट कर दिया है, लॉग आउट कर दिया है और मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। और यहाँ जो है अभी हमने यहाँ पे देखे हमारे इंटरफेसेस। तो लास्ट टाइम पे, यस मैं और एक चीज दिखा दूं, लास्ट टाइम पे जब हम जो है मॉडिफाई कर रहे थे इसका रोल, तो उसके अंदर क्या इशू आ रहा था जिसके वजह से मैं जो है रोल असाइन नहीं कर पा रहा था, रोल मॉडिफाई नहीं कर पा रहा था। तो मैं एक और रोल आपको उस तरीके जो है क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सो हम यहाँ पे प्राइवेट इंस्टेंस को अपने क्लिक कर रहे हैं एंड यहाँ से हम आएंगे एक्शंस पे। सिक्योरिटी के अंदर जाना होता है आपको, यहाँ पे मॉडिफाई IAM रोल, यहाँ पे देखिए मैंने रोल ऑफ S3 करके मैंने एक रोल यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये आया कैसे, तो यहाँ पे अगर कोई भी रोल ऐड नहीं है और आपने कोई रोल क्रिएट नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप क्रिएट न्यू रोल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको IAM के कंसोल के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। वहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल रोल्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हैं। आप यहाँ से क्रिएट रोल करेंगे, उसके बाद आपको इस रोल को यूज केस क्या है, किसके ऊपर आपको ये इसको यूज करना है, लाइक आपके किस सर्विस के ऊपर, अलाउ एंड AWS सर्विस लाइक EC2 के ऊपर, लैम्डा के ऊपर, या आपको किस सर्विस के ऊपर परफॉर्म करना है तो वो आपको देना है। तो हम इसको हमारे EC2 के ऊपर जो है अलाउ कर रहे हैं, राइट, हमारे EC2 के ऊपर हमें इस रोल को ऐड करना है। तो हम यहाँ से हमारे EC2 को जो है सेलेक्ट करेंगे। कॉमनली यहाँ पे देखिए ये ज्यादातर आपके EC2 और लैम्डा के ऊपर यूज होता है इस तरीके का, और अदर यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जिनके ऊपर आप इस रोल को अटैच, इन सर्विस रोल को अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे EC2 सेलेक्ट किया। EC2 के अंदर यहाँ पे आपके और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हम सिंपली EC2 का जो ये इस वाले को मैं सेलेक्ट करूंगा जिससे ये आपके सभी सर्विसेज को ये इसके अंदर आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट के मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको पॉलिसीज, आपके परमिशन पॉलिसी आपको क्या देना है वो आपको देना होता है। तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। आपको S3 का अगर कोई रोल देना है, यहाँ पे S3 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे S3 फुल एक्सेस कंट्रोल आ गया, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका जो है यहाँ पे रोल नेम देना होता है। आप यहाँ पे रोल नेम दे देंगे, रोल 2 1 इस तरीके का जो है मैंने कोई एक नेम दे दिया एंड क्रिएट रोल पे क्लिक करूंगा। सो इनवैलिड नेम यहाँ पे दिखा रहा है रोल। सो
टेस्ट वीपीसी रोल एंड क्रिएट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक रोल ऐड हमारा क्रिएट हो गया, राइट। अब मैं फिर से यहाँ से बैक करूंगा, हम यहाँ पे हमारे मॉडिफिकेशन वाले पे आएंगे और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए टेस्ट वीपीसी रोल जो है यहाँ पे अब आपका जो आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो रहा है। वहां पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट रोल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका रोल जो है अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको रोल असाइन करने होते हैं। तो यही जो है हम लास्ट क्लास में जो है थोड़ा गलती कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा रोल असाइन नहीं हो पा रहा था। तो इस बार हमने रोल भी असाइन किया और रोल असाइन करने के बाद आप जब सभी कमांड चलाएंगे वो सब आपको वहां पे रन होंगे। तो इस तरीके के सभी कमांड्स आप जो है रन करके आप अपने वीपीसी एंड पॉइंट्स को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वीपीसी एंड पॉइंट्स को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से वीपीसी के अंदर आता हूँ। तो अब तक हमने वीपीसी के अगर हम देखा जाए तो वीपीसी सबनेट्स, राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे, मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट के भी हमने कुछ चीज और लिस्ट को हमने एक्सेस करके चेक कर लिया। नेट गेटवे को भी हमने यूज किया, पीरिंग कनेक्शंस को भी हमने यूज कर लिया, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को भी हमने कॉन्फ़िगर किया, सिक्योरिटी ग्रुप्स को तो हम शुरू स्टार्टिंग से ही जब से हम EC2 का सर्विसेज से ही हम इसको जो है यूज करते आ रहे हैं। उसके अलावा हमने एंड पॉइंट सर्विस के बारे में, एंड पॉइंट के बारे में देखा, एंड पॉइंट के जो है हमने यूज किया। एंड अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में हम VPN का जो है देखें, VPN की सर्विस देखने वाले हैं। VPN क्या है, साइट टू साइट VPN कनेक्शन क्या होता है, ये सभी जो है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। इसके अंदर हमने जो है ट्रांजिट गेटवे का भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट हमने VPC के यहाँ पे सभी टॉपिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं। हमें अभी जो है VPN का जो है इसका देखना है और नेटवर्क फायरवॉल यहाँ पे एक दो और यहाँ पे फीचर्स हैं जो कि हम देखने वाले हैं। सो इसको भी हम जो है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम इन सभी सर्विसेज को भी कॉन्फ़िगर करेंगे और इन सभी का भी हम आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं। सो अगर हम बात करें हमारे AWS के इस AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट जो हमारा ये सीरीज हम चला रहे हैं, ये हमारा जो प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग हम उससे ज्यादा आपको जो है टॉपिक्स हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं। तो ये आपको ना केवल आपके AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट बल्कि आपके AWS के और भी कई सारे सर्टिफिकेशंस जो हैं जो उसके अंदर भी आपको जो है ये उसके एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, उसके सर्टिफिकेशन को आपको जो है क्रैक करने के लिए ये हेल्प करेगा। देखिए अगर हमें यहाँ पे हमने देखा जाए तो VPC का जो हमने VPC क्रिएट करना, VPC सबनेट क्रिएट करना, इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल, ये सभी तो हमने देख लिया। उसके साथ इलास्टिक IP को हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे हम उसको हमारे इंस्टेंस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने कनेक्टिविटी भी टेस्ट करके ये भी हमने देख चुके। उसके बाद हम प्राइवेट और पब्लिक सबनेट भी हमने कॉन्फ़िगर करके देखा, नेट गेटवे भी हम कॉन्फ़िगर करके देख चुके हैं। हमारे प्राइवेट नेटवर्क को हम जो है उसके अंदर हम इंटरनेट कैसे हम करेंगे, ये सभी चीजें हम जो है चेक कर चुके। VPC पीरिंग भी हमने देखा, VPC पीरिंग कैसे करना है, हम दूसरे एक VPC से दूसरे VPC के बीच में हम कैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। इसको भी हमने टेस्ट करके इसको भी हमने पिंग करके दिखाया मल्टीपल VPC के अंदर, राइट। उसके अलावा हमने यहाँ पे AWS का जो VPC का था, इसके अंदर हमने नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को भी हमने जो है कॉन्फ़िगर किया और उसके भी अंदर हमने प्रायोरिटीज को सेट करके उसको भी हम एक्सेस करके देख चुके हैं। हम किस ट्रैफिक को हम जो है इसके अंदर अनाउंस करना चाहते हैं, किसको नहीं, ये भी हम करके देख चुके। सो ऑलमोस्ट जो भी हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड किए थे, इन सभी को हमने कंप्लीट कर चुका है। उसके अलावा भी हमने जो है एंड पॉइंट्स जैसे VPC एंड पॉइंट हो गया या फिर आपका जो VPC एंड पॉइंट, मैनेज प्रीफिक्स लिस्ट और भी ऐसे जो है एक्स्ट्रा हम टॉपिक्स आपके क्लियर जो है कवर कर रहे हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट में बने रहिए। और यस, आपने अगर हमारे पहले के क्लासेस को नहीं देखा है तो हमारे हमारे चैनल ICNT ज्ञान पे विजिट करिए। हमारे चैनल के अंदर आपको AWS का
सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप जाके हमारे बाकी वीडियोस को भी जो है आप चेकआउट कर सकते हैं, एंड वहां से आप उन सभी को जो है सभी चीजों को सीख सकते हैं। सो इस क्लास में इतना ही, जिसके अंदर मैंने हमारे जो लास्ट क्लास में हम एंड पॉइंट के बारे में नहीं बता पाए थे, उसको मैंने कवर करने के लिए इसको क्रिएट किया था। सो जो है मैंने इसके अंदर आपको बताया। अब मैं हमारे जो सभी सर्विसेज को हमने इसके अंदर रन किया है, मैं उन सभी को यहाँ पे अब मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो मैं हमारे पहले मैं इन तीनों रोल्स को जो है मैं डिलीट करता हूँ, एंड डिलीट। सो अभी मेरे यहाँ पे डिलीट, ये रोल्स जो है डिलीट हो जा रहे हैं। तो मैं इन रोल को डिलीट कर रहा हूँ पहले, एक बार इनको डिलीट होने देते हैं। तो राइट, अभी यहाँ पे हमारा जो रोल्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। यस, ये भी एक रोल बचा हुआ है। सो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये जब हम ट्रांजिट गेटवे का यूज कर रहे थे तब ये वाला रोल क्रिएट हो गया था। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सो डिलीट। सो अब जो है ये भी रोल जो है डिलीट हो चुका है। तो अब हमने हमारे रोल्स को डिलीट कर चुके। अब हम हमारे वीपीसी के अंदर आते हैं और मैं हमारे एंड पॉइंट्स को भी डिलीट करता हूँ। इस वाले एंड पॉइंट को भी मैं यहाँ पे आता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। सो डिलीट। सो ये भी अब डिलीट हो रहा है। तो अब हमने हमारा इंटरफेस का जो हमने एंड पॉइंट क्रिएट किया था उसको भी हम डिलीट कर दिए। एंड इसका इंटरनेट अब राउट टेबल अगर हम चेक करेंगे तो वो भी जो है चेंज हो जाएगा। अगर हम हमारे इस प्राइवेट का राउट टेबल देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो था वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी जो है डिलीट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे इस प्राइवेट राउट को भी मैं, हमारे इंस्टेंसेस को पहले मैं डिलीट करता हूँ। सो मैं इन दोनों इंस्टेंसेस को भी अब मैं डिलीट कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। तो अभी हमारे ये जो इंस्टेंस है वो भी टर्मिनेट हो जा रहे हैं, और मैं हमारे प्राइवेट सबनेट को भी मैं हमारे टर्मिनेट कर देता हूँ। तो प्राइवेट सबनेट को भी हम यहाँ से सिलेक्ट एंड डिलीट कर देते हैं। सो अभी इसके ऊपर जो है हमारा इंस्टेंस वगैरह रनिंग है, इसके वजह से ये जो है नहीं डिलीट हो रहा है। सो एक बार पहले हमारे इंस्टेंस को डिलीट होने देते हैं, उसके बाद हम इसको डिलीट करते हैं। सो उसको भी डिलीट हो जाने देते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टेंसेस के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप इंटरफेसेस के अंदर आएंगे, तो अभी मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे देखिए आपका एक वीपीसी, आपका एक इलास्टिक इंस्टेंस का जो है एंड पॉइंट यहाँ से जा चुका है, एक इंटरफेस जा चुका है। जैसे ही हमारा दूसरा जो इंस्टेंस है टर्मिनेट होगा, हमारा यहाँ पे दूसरा जो, यहाँ पे देखिए ये जो अब तीनों टर्मिनेट हो गए हैं, राइट। अब मैं फिर से अगर हमारे इंटरफेसेस के अंदर जाता हूँ एंड तो यहाँ पे देखिए हमारा जो इंस्टेंस था वो टर्मिनेट हो गया, लेकिन उसका जो वीपीसी हमने एंड पॉइंट जिस इंस्टेंस के अंदर क्रिएट किया था वो उसका जो इंटरफेस था और हमारा जो वीपीसी का एंड पॉइंट था वो यहाँ पे अभी भी है, वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमें इसको भी जो है ध्यान देना है और यहाँ से आके इन दोनों को भी जो है टर्मिनेट कर देना है। सो पहले हम चेक करते हैं हमारा जो एंड पॉइंट था वो टर्मिनेट हो गया है या नहीं। सो ये अभी भी, यस, ये अब जो है डिलीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे देखिए अब ये भी जो है डिलीट टर्मिनेट हो गया है। सो अब हमने ऑलमोस्ट हमने फिर से क्लीन अप कर लिया। हमने जितने भी रिसोर्सेस को यूज किए, एक्सेस किए, उन सभी को हमने यहाँ पे प्रॉपरली वापस से टर्मिनेट कर दिया, राइट। तो इस तरीके से आपको भी जो है हमेशा टर्मिनेट करते रहना है, नहीं, एक्स्ट्रा बिलिंग से बचने के लिए। अब मैं हमारे इस इंस्टेंस को भी डिलीट करता हूँ, सबनेट को डिलीट करता हूँ मैं, एंड डिलीट। तो अब हमारा जो प्राइवेट सबनेट था वो भी यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में जिसके अंदर हम हमारे वीपीसी के दूसरे जो है सर्विसेज के बारे में देख रहे होंगे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसका यूज केस क्या है, उसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इन सभी के बारे में है जो है डिस्कस करेंगे।